किसी जंगल में एक अत्यधिक चतुर लोमड़ी रहती थी। उसे दूसरों को मूर्ख बनाने में बहुत आनंद आता था। उस चतुर लोमड़ी की मित्रता एक सारस से थी। और कैसे हो मित्र, सब ठीक ठाक? हाँ, सब ठीक ही चल रहा है। तुम सुनाओ, क्या चल रहा है आजकल? क्या बताऊं भाई, कई दिनों से तालाब में मछलियाँ नहीं। मगर बेचारा सारस बहुत सीधा साधा सच्चा प्राणी था, लेकिन लोमड़ी दुष्ट थी। उसने सोचा क्यों ना सारस के साथ भी थोड़ा हंसी मजाक कर लिया जाए। यही सोचकर उसने सारस से बोला, अरे तुम चिंता मत करो मित्र, तुम जब तक मेरे घर पर आकर भोजन कर सकते हो, मैं तुम्हें ऐसे भूखा नहीं देख सकता। आखिर तुम मेरे मित्र हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मित्र, मैं तुम्हारे घर भोजन करने जरूर आऊंगा। अगले दिन सारस समय पर लोमड़ी के घर भोजन करने पहुंच गया। जब भोजन का समय आया तो जैसे पहले से ही योजना बनी हुई थी, लोमड़ी ने 2 प्लेटों में सूप परोस रखा था। बहुत देर लगा दी तुमने, कहाँ रह गए थे तुम? वो बस मैं अपना घर का काम कर रहा था। चलो कोई बात नहीं, अब भोजन शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, चलो अब भोजन शुरू करते हैं। लोमड़ी के लिए तो प्लेट में सूप पीना कोई समस्या नहीं थी, मगर बेचारा सारस तो केवल अपनी चोंच का आखिरी सिरा ही सूप में भिगो पाया। भला चोंच से सूप कैसे पीता, वह भूखा ही रह गया। सारस ने खुद को बहुत अपमानित महसूस किया। वह समझ गया कि लोमड़ी ने उसका मजाक उड़ाने के लिए ही उसे भोजन पर बुलाया था। क्या हुआ, भोजन पसंद आया या नहीं? धन्यवाद मित्र, भोजन अच्छा था। तुम भी किसी दिन मेरे यहाँ आओ और भोजन का आनंद लो। हाँ, मैं जरूर आऊंगा। सारस ने मन ही मन सोच लिया था कि वह लोमड़ी से अपने इस अपमान का बदला अवश्य लेगा। दूसरे दिन ही लोमड़ी सारस के घर पहुंच गया। सारस ने भी भोजन में सूप ही तैयार किया था। उसने सूप को लंबी गर्दन वाली सुराही में परोस रखा था। देखो मित्र, मैंने भी आज सूप बनाया है, वो भी मछली का। चलो अब भोजन शुरू करते हैं। क्या बात है, आज तो मछली का सूप पीने को मिलेगा। मैं खूब जमकर खाऊंगा और सारा सूप खत्म कर दूंगा। अरे क्या सोच रही हो, भोजन शुरू करो। हाँ हाँ, चलो भोजन शुरू करते हैं। सारस ने तो अपनी लंबी चोंच सुराहीदार बर्तनों में डालकर खूब झक्कर पी, परंतु लोमड़ी इन सुराहियों के चारों तरफ चक्कर लगाकर यही देखती रही कि वह सूप पिए तो कैसे पिए। लाख कोशिश करने पर भी वह सूप नहीं पी पाई, केवल इस सुराही को बाहर से ही चख सकी। उसे भी सारस की तरह भूखा रहना पड़ा। क्या हुआ मित्र, क्या बात है, तुम सूप क्यों नहीं पी रहे? मुझे माफ कर दो मित्र, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं जैसे के साथ तैसे करना।